हेलो फ्रेंड्स, टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ टू ब्रेक अ सेट। हम हमारे स्कूल टाइम से ये जानते हैं कि अगर हम किसी सेट पर, किसी नॉन एम्प्टी सेट पर एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करें जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, तो वो सेट ब्रेक हो जाता है किसी स्पेशल तरीके से। तो आज के वीडियो में मैं ट्रांजिटिव रिलेशन को हटा दूंगा और इसको हटा के एक नए तरीके का रिलेशन उस सेट पर डिफाइन करने वाला हूँ। और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन और ये जो नया वाला डिफाइन हुआ है, सपोज दिस इज़ वाई, और इस वाई रिलेशन को उस सेट पर डिफाइन करता हूँ, तो ये भी उस सेट को पार्टीशन कर देता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन उस पर डिफाइन करता है। और ऐसा एक नहीं, मैं एक दूसरा भी डिफाइन करने वाला हूँ। यानी कि अगर कोई सेट है जिस पर रिफ्लेक्सिव और ये जो z एक नया वाला डिफाइन करने वाला हूँ मैं, वो रिलेशन डिफाइन कर दूँ, तो वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, यानी कि ट्रांजिटिव की ज़रूरत नहीं है, सिमेट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है, वो इस रिलेशन से बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होगा। ठीक है, सो ये है मतलब रफ स्ट्रक्चर आज के वीडियो का। तो सबसे पहले मैं y और z रिलेशन को डिफाइन करने वाला हूँ कि ये दोनों है क्या। तो पहला है सर्कुलर रिलेशन। सर्कुलर रिलेशन किसे कहते हैं? अगर आपके पास एक दो एलिमेंट्स है x और y जो आपस में किसी रिलेशन से रिलेटेड है, और साथ में एक तो कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन है कि y रिलेटेड है z से, यानी x रिलेटेड है y से और y रिलेटेड है z से, किसी रिलेशन दिस ये वाले से। ठीक है, कोई भी रिलेशन है ये उससे। अगर हमें ऐसा मिल जाए कि ये जो z है x रिलेटेड y से, y रिलेटेड z से, तो z रिलेट अगर हो जाए x से, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं सर्कुलर रिलेशन। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता था उसकी डेफिनेशन क्या थी कि x y से रिलेटेड हो, y z से रिलेटेड हो, तो x अगर z से रिलेटेड हो जाता था उसे हम ट्रांजिटिव कहते थे। यहाँ पे उल्टा है, इसका इधर से ना होके इसकी डायरेक्शन बैकवर्ड है। ठीक है, ओके। एक दूसरा रिलेशन है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड ट्रायंगुलर रिलेशन। ठीक है, वो क्या होता है? हमारे पास तीन नंबर्स हैं, जैसे ट्रायंगुलर वर्ड है तो इसको ऐसे समझ लेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए x रिलेटेड है इससे और y रिलेटेड है, सॉरी x रिलेटेड है z से और x रिलेटेड है y से, यानी x इज़ रिलेटेड टू z एंड x इज़ रिलेटेड टू y। अगर ये दोनों रिलेशन इम्प्लाई करते हैं हमेशा कि कोई भी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, तो z रिलेटेड है y से, मैं कह देता हूँ ऐसे। तो ऐसा रिलेशन अगर आपको कहीं पर भी दिखे किसी सेट में, कि अगर से S कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, अगर कोई भी दो एलिमेंट ये दोनों आपस में रिलेटेड है उस रिलेशन से, और से ये और ये रिलेटेड है, और अगर आपको ये दिख जाए कि ये इससे रिलेटेड था, ठीक है, और अच्छा सॉरी इसको ऐसे नहीं, इस वाला ऐसे नहीं होगा, और यही वाला किसी दूसरे से रिलेटेड हो जाए ऐसे, ये से x था, x एक z से रिलेटेड हो जाए और x फिर y से रिलेटेड हो जाए, तो आपको क्या शो करना है कि z y से रिलेटेड है, तो ऐसे रिलेशन को ट्रायंगुलर रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसका यूज़ हम करने वाले हैं अभी। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन और अगर सर्कुलर रिलेशन किसी सेट पर आप डिफाइन कर दें, सिर्फ दो कंडीशन आप डिफाइन कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन कर देगा। ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं कि रिफ्लेक्सिव और सर्कुलर होने भर से कोई सेट पार्टीशन हो, किसी सेट को पार्टीशन किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली चीज़ रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी गिवन है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, सिमेट्री मुझे शो करना है, तो सिमेट्री के लिए सिमेट्री की डेफिनेशन पता है कि अगर एक्स वाई रिलेटेड है, एक्स वाई से रिलेटेड है, तो वाई को एक्स से रिलेटेड होना पड़ेगा। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि एक्स वाई से रिलेटेड है एंड वाई, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है तो वाई खुद से भी रिलेटेड होगा ही, एक्स वाई से रिलेटेड है और वाई वाई से रिलेटेड है, ये तो हमेशा ट्रू है और मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो मुझे शो क्या करना है कि वाई एक्स से रिलेटेड होगा सिमेट्री शो करने के लिए। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन सर्कुलर है, क्योंकि ये सर्कुलर अगर होगा तो उसकी डेफिनेशन क्या शो करता था हमें, बट बस सर्कुलर हमें अगर पहला दूसरे के साथ है, दूसरा किसी तीसरे के साथ रिलेटेड है, तो लास्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ रिलेट हो जाता था। पहला दूसरे से है और जो दूसरा है वो किसी और से है, बाई चांस कि हाँ वो खुद ही है, तो लास्ट वाला पहले से रिलेट हो जाता था। इसका मतलब y रिलेटेड टू x बाय डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर रिलेशन। ओके, सो हमने ये एज्यूम किया था कि x y से रिलेटेड है और हमारे पास प्रूव हुआ कि y x से रिलेटेड है, ये दोनों हम एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, तो यहाँ से सिमेट्री प्रूव हो गई। थर्ड वन इज टू शो ट्रांजिटिव। ठीक है, क्योंकि किसी भी सेट को पार्टीशन करना अल्टीमेटली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए।
तो अब मैं ट्रांजिटिव शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि x रिलेटेड है y से और y रिलेटेड है y से। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि y रिलेटेड है z से, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, फिर से देखते हैं, x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, x y से, y z से, ठीक है। तो हमारे पास जो मिलता था वो z x से रिलेटेड हो जाता था, तो z x से रिलेटेड हो जाता था। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा z इज़ रिलेटेड टू x, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ये सिमेट्रिक भी है। अगर सिमेट्रिक होगा तो अगर z x से रिलेटेड है तो x हमेशा z से भी रिलेटेड होगा, x y से रिलेटेड, y z से रिलेटेड, तो x भी z से रिलेटेड। क्या हो गया यहाँ से, ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और सर्कुलर है तो इक्विवेलेंस रिलेशन पक्का होगा, ठीक है। अब हम थर्ड वाले की ओर चलते हैं, दैट इज़ ट्रायंगुलर रिलेशन। अगर वो होता है तो वो भी पार्टीशन कर देगा रिफ्लेक्सिव, और अगर ये ट्रायंगुलर रिलेशन हुआ तो वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। यहाँ आप चाहे तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके खुद एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं होता है तो वीडियो को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव फिर से हमारे पास गिवन है। अब मैं सेकंड चीज़ सिमेट्री शो करने वाला हूँ। तो सिमेट्री के लिए मैं अज्यूम करता हूँ एक्स वाई से रिलेटेड है, तो मेरा एम होगा कि मैं वाई को एक्स से रिलेटेड दिखा दूँ, ठीक है। और मैं इसके साथ साथ एक और चीज़ ले रहा हूँ कि एक्स सपोज एक्स के साथ रिलेटेड है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है तो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा। तो ये मैं यहाँ से उठा के ले चल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या थी ट्रायंगुलर की। ट्रायंगुलर हम कब कहते थे कि जब एक्स जेड से रिलेटेड हो और वाई एक्स जेड से रिलेटेड हो और एक्स वाई से रिलेटेड हो, ये इससे और ये इससे, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हो जाते थे। कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जब दो एलिमेंट से रिलेट होता था तो वो दोनों एलिमेंट आपस में रिलेटेड हो जाते थे। ये एलिमेंट वाई के साथ भी रिलेट हो रहा है, यही एलिमेंट एक्स के साथ भी रिलेटेड हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो बाद में जो आ रहे हैं वो आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। तो मैं पहले वाले को पहले ले रहा हूँ, यहाँ पे ऑर्डर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वाई इज़ रिलेटेड टू एक्स, यहाँ से मिल गया मुझे सिमेट्री। हम ये लेकर चले थे और हमें मिल गया इसका उल्टा, ठीक है। तो यहाँ से सिमेट्रिक हो गया प्रूफ। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, यहाँ से ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो मैं ले चल रहा हूँ कि सपोज एक्स इज़ रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज़ रिलेटेड टू जेड। तो मुझे शो क्या करना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए कि एक्स इज़ रिलेटेड टू जेड, राइट। तो क्योंकि हमारे पास सिमेट्री आ चुकी है तो मैं एक्स रिलेटेड टू वाई को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं वाई रिलेटेड टू एक्स, यहाँ से सिमेट्री से, एंड इसी को ऐसे रहने दो वाई रिलेटेड टू जेड। यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ, वाई रिलेटेड है एक्स से और वाई रिलेटेड है जेड से, तो ये दोनों आपस में रिलेट हो जाते हैं, है ना। तो एक्स इज़ रिलेटेड टू जेड, हमने लिया था एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है, तो हमारे पास आना क्या चाहिए था वाई रिलेटेड टू जेड, वो आ चुका है। सॉरी, एक्स रिलेटेड टू जेड वो आ चुका है। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो हमने देखा है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रायंगुलर है, तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन होना पड़ेगा, ठीक है। और कन्वर्स भी हमेशा ट्रू होगा, ये आप प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।